नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो यूट्यूब का लाइव कंट्रोल रूम अपडेट हो चुका है, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में कैसे सेटअप करें, कैसे स्ट्रीम की लेके आए। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम से अलग अलग स्ट्रीम की जनरेट कर सकते हो, कैसे सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप या पीसी ऑन कर लेना है और इसमें आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ आप देख सकते हो OBS 32.1.0। यहाँ पर मैंने कुछ सीन वगैरह क्रिएट कर रखे हैं। इसके अलावा एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले करके आपको यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाने वाला हूँ। अब आपको यूट्यूब और फेसबुक पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का रेजोल्यूशन 1080p या 720p रखना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पर अगर आप चाहो तो 4K लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन Facebook पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको 1080p पर ही लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना रेजोल्यूशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको चेक कर लेना है जो आपका रेजोल्यूशन है 920x1080p होना चाहिए, या फिर आप 720p पर करना चाहो तो 720p पर कर सकते हो। 4K में आप लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर नहीं कर सकते। उसके बाद आउटपुट स्केल जो है उसमें भी आपको सेम रेजोल्यूशन रखना है और जो आपको FPS रखना है वो 30 FPS यहां पर सेट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक चीज आपको और चेक करनी है, सेटिंग्स पर क्लिक करो, आउटपुट पर क्लिक करो। अब यहां पर आपका जो बिटरेट है, बिटरेट का भी आपको ध्यान रखना है। बिटरेट आपका 5000 आपको यहां पर सेट कर देना है। अगर आप बहुत ज्यादा बिटरेट रखोगे तो फेसबुक पर वहां पर भी दिक्कत होगी, तो आपको 5000 kbps बिटरेट यहां पर रखना है। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम अपने YouTube लाइव की सेटिंग यहां पर करने वाले हैं। तो OBS स्टूडियो के अंदर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमें YouTube HLS सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें सर्वर में हमें रखना है प्राइमरी YouTube ingest सर्वर। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कनेक्ट अकाउंट, इस पर हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यूज स्ट्रीम की एडवांस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपने YouTube की स्ट्रीम की लेने के लिए आपको जाना होगा अपने YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने अपना एक डेमो YouTube चैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाऊंगा। जब आप अपना YouTube चैनल ओपन करोगे तो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में देख रहे हो या क्रिएट का बटन आ रहा है, प्लस का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गो लाइव पर क्लिक करना है। तो जब आप गो लाइव पर क्लिक करोगे आप YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो YouTube का लाइव कंट्रोल रूम पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। इसका इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रीम की हमें कैसे लेनी है, यहाँ पर कैसे लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना है, तो आप पूरा ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नीचे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपने पहले कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी होगी तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके इस लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल वगैरह चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने पहले और भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी होंगी तो वो भी आपकी यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा वेबकैम का ऑप्शन आ रहा है और तीसरा मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैनेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में देखोगे यहाँ शेड्यूल स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। शेड्यूल स्ट्रीम के अंदर आपको पहले जो आपने लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी होगी उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपनी पुरानी जो लाइव स्ट्रीमिंग होंगी जो आपने पहले कर रखी होंगी वो सब यहाँ दिखाई दे जाएंगी। इस एरो पर क्लिक करो तो यहाँ देख रहे हो पहले मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग करी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ दिखाई दे रही है। अब इनमें से किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग को मैं अगर रीयूज करना चाहूँ तो रीयूज सेटिंग पर क्लिक करूंगा तो वो जो सारी सेटिंग्स थी उन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फ्रेश लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी टाइटल दे देना है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया टाइटल। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ तो हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, इसके आगे एरो आ रहा है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने वेबकैम से करना चाहते हो, मोबाइल से करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से करना चाहते हो। तो हम OBS से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो।
उसके बाद थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, कोई भी थंबनेल लगा लो। अब यहाँ से अगर आपको कोई प्लेलिस्ट ऐड करनी है तो प्लेलिस्ट आप यहाँ से ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद शो मोर पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने टैग्स लगा देने, जो भी टैग्स आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर टैग्स भी लगा दिए। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा। आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को प्राइवेट रखना चाहते हो, अनलिस्टेड रखना चाहते हो, मेंबर्स ओनली रखना चाहते हो या पब्लिक रखना चाहते हो। तो फिलहाल हम इसे प्राइवेट पर ही रहने देते हैं क्योंकि हम इसे फिलहाल टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद डन पर हमें क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल सब कुछ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। पूरा सेटअप हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें स्ट्रीम की कहां से लेनी होगी। पहले स्ट्रीम की यहाँ पर ही मिल जाती थी लेकिन अब चेंज हो गया है। तो स्ट्रीम की लेने के लिए ऊपर यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से आपको स्ट्रीम की मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर देना है। तो जो डिफॉल्ट स्ट्रीम की है वो आपकी यहाँ से कॉपी हो जाएगी और उसे सिंपल आप अपने OBS स्टूडियो के अंदर एंटर कर दो, पेस्ट कर दो। इसके बाद नई स्ट्रीम की बनाने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू स्ट्रीम की, मैनेज स्ट्रीम कीज और डिफॉल्ट स्ट्रीम कीज। तो जो डिफॉल्ट स्ट्रीम की है वो तो हम यहाँ से कॉपी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक नई स्ट्रीम की आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू स्ट्रीम की पर क्लिक कर दो और उसके बाद मान लो नेम। अब यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। कोई भी नाम आप दे दो अपनी नई स्ट्रीम की का। मैंने यहाँ नाम दे दिया टेस्टिंग। यहाँ अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ना देना चाहो तब भी इसे खाली छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ RTMP डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है और HLS का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था OBS स्टूडियो के अंदर मैंने YouTube HLS सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर HLS एडवांस सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद सिंपल हमें क्रिएट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो स्ट्रीम की तैयार हो चुकी है। पहली हमारी डिफॉल्ट स्ट्रीम की है और दूसरी हमारी टेस्टिंग वाली स्ट्रीम की है। इस तरह से अलग अलग जितनी स्ट्रीम की आप बनाना चाहो बना सकते हो और आप अपने एक ही चैनल पर अलग अलग डिवाइसेस से लाइव करना चाहो तो सिंपल आपको अलग स्ट्रीम की बना लेनी है और वो ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने जो नई स्ट्रीम की बनाई है, इस स्ट्रीम की को सिंपली मैं यहां से कॉपी कर लूंगा और जाऊंगा अपने OBS स्टूडियो पर। तो यहां पर हम OBS स्टूडियो पर वापस आ चुके हैं। अब स्ट्रीम की के अंदर जो स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की है उस स्ट्रीम की को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। और आप देख रहे हो सर्वर में हमने प्राइमरी YouTube इंजेक्ट सर्वर रखा हुआ है और सर्विस में हमने YouTube HLS रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, YouTube RTMPS का ऑप्शन भी मिलता है, तो वो रखना चाहो वो भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर YouTube HLS रखा है। बस सिंपल आपको और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारा YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहां पर हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम YouTube के साथ साथ Facebook पर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएं। अब Facebook पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको अपने OBS स्टूडियो के अंदर एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मल्टी आउटपुट प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मल्टी आउटपुट प्लगइन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप OBS स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख रहे हो मल्टीपल RTMP आउटपुट प्लगइन, इसके आगे गो टू डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर एक और पेज ओपन हो जाएगा, इसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है। यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये आप देख रहे हो OBS मल्टी RTMP विंडोज X64 इंस्टॉलर XE, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में देख रहे हो एक EXE फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, OBS मल्टी RTMP। ये EXE फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, क्लोज पर क्लिक करना है। अब आपको अपने OBS स्टूडियो को रीस्टार्ट करना है, OBS स्टूडियो को बंद करना है, फिर से ओपन करना है। अब आप देखोगे ऊपर की साइड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डॉक्स का, डॉक्स पर क्लिक करो। अब इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख रहे हो ये प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसमें आपको ऐड न्यू टारगेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जो भी नाम आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का देना चाहते हो, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया फेसबुक लाइव। अब यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का स्ट्रीम URL पेस्ट कर देना है, स्ट्रीम की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो हम चलते हैं अपने फेसबुक पेज पर, वहां से स्ट्रीम URL और स्ट्रीम की वहां से लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक पेज ओपन कर लिया है। फेसबुक पेज पर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइव वीडियो, लाइव वीडियो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, एक क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सेटअप लाइव वीडियो पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब हमारा OBS स्टूडियो कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर उसका प्रीव्यू आप देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ सिलेक्ट अ वीडियो सोर्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वेबकैम सिलेक्ट करना चाहो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम OBS से लाइव करेंगे तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे,
स्ट्रीम सॉफ्टवेयर। अब इसमें हमें स्ट्रीम यूआरएल चाहिए, तो उसके लिए एडवांस सेटिंग पर क्लिक करो। अब यहाँ आप नीचे देख रहे हो सर्वर यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सर्वर यूआरएल कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे अपने ओबीएस स्टूडियो पर। ओबीएस स्टूडियो में जो यूआरएल है, जो सर्वर यूआरएल अभी हमने कॉपी किया था, उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रीम की यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसके लिए फिर से फेसबुक पेज पर जाएंगे, वहां से स्ट्रीम की लेके आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रीम सॉफ्टवेयर सेटअप, यहाँ पर आपको स्ट्रीम की दिखाई दे रही है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर फेसबुक की स्ट्रीम की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। फेसबुक का यूआरएल और फेसबुक की स्ट्रीम की हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इसी तरह से आप यहाँ पर अलग अलग टारगेट सेट कर सकते हो। मान लो आप चाहो फेसबुक के 3-4 पेज आपके अलग अलग हैं, उन पे अगर आपको सेटअप करना है तो यहाँ पर इस तरह से अलग अलग टारगेट को आप ऐड करते जाओ, स्ट्रीम की और यूआरएल डालते जाओ, सारा काम हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारी फेसबुक की सेटिंग यहाँ हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। जब भी हमें फेसबुक पर लाइव स्टार्ट करनी होगी तो हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पर लाइव स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इस फेसबुक लाइव को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करोगे, फिर से ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद इसे अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से मान लो आपके और भी पेज हैं, फेसबुक के और भी पेज हैं, उन पर भी आप लाइव करना चाहते हो, या फिर आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, उन पर भी आप ये लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर लाइव करना चाहते हो, तो अलग अलग आप यहाँ पर ऐड न्यू टारगेट पर क्लिक करो, एक नया अकाउंट इसमें ऐड कर दो, उसका यूआरएल और स्ट्रीम की डाल दो। इसी तरह से अलग अलग आप यहाँ पर सेट करते जाओगे, उनकी लिस्ट यहाँ पर ऐड होती जाएगी और जिस पर आप लाइव करना चाहो उस पर आराम से आप लाइव कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर फेसबुक लाइव का सेटअप भी हो गया, यूट्यूब का सेटअप हमने पहले ही कर लिया है। अब हम ओबीएस स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपके यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर इसका फुटेज जाने लगेगा। और फेसबुक का स्ट्रीमिंग अभी हमने यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया है, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तब ये स्टार्ट होगा। लेकिन पहले मैं आपको यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर ले जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो हमारी ओबीएस स्टूडियो की फुटेज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, गो लाइव पर आप क्लिक कर दो, आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हो गोइंग लाइव, यू आर लाइव, यानी अब हम यूट्यूब पर लाइव हो चुके हैं। अब वापस चलते हैं अपने ओबीएस स्टूडियो। तो हमारी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई। अब हम फेसबुक पर स्टार्ट करना चाहते हैं। फेसबुक लाइव वाला सेटअप भी हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर इस साइड रख दे रहा हूँ, मैंने इसे इस साइड यहाँ पर रख दिया है। स्टार्ट का बटन आ रहा है, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ओबीएस से फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और यूट्यूब पर तो ऑलरेडी चली रही है। तो मैं आपको फेसबुक पेज पर लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ। तो हम फेसबुक पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ओबीएस स्टूडियो का प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है, इसका आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है और हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर ये आ रहा है और फेसबुक पर भी ये आ रहा है। तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फेसबुक पर अभी लाइव स्टार्ट नहीं हुई है। अब लाइव स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग टाइटल दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फेसबुक पर लाइव स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपको गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जैसे गो लाइव पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर स्टार्ट हो जाएगी। हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुकी है। इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक यहाँ पर आ रही है। ये है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो कि हमारे फेसबुक पर चल रही है और यहाँ पर कैप्शन भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी चल रही है और ये हमारे यूट्यूब के ऊपर भी चल रही है। दोनों जगह हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आप चाहो अपने 2 यूट्यूब चैनल, 3 यूट्यूब चैनल, 2 फेसबुक, 4 फेसबुक, तो उन पर भी आप एक साथ इसी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका ओबीएस स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।